Hello, Bachu. Welcome back. And today we are going to discuss another question of our NEET series. And this question number is 28, which is coming from set number 45. And ये जो क्वेश्चन है ये आपका आता है यूनिट नंबर 1 तो क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एकेडमिक में भी काफ़ी पूछा जाता है। फिर भी चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन के बारे में बोला गया वैसे वैसे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं एंड हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा स्फीयर ए है और इस कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं डी। कुछ डिस्टेंस पे अनदर, ये सेंटर टू सेंटर ले लिया है मैंने, एक अनदर आइडेंटिकल स्फीयर है बी। ओके, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू, और इन दोनों पे जो चार्ज है वो है कितना है, क्यू है। इस पे भी कितना है, क्यू। तो मैं से लिख दूं चार्ज ऑन बी ये, और चार्ज ऑन ए बेटा कितना है आपका, क्यू है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। दोनों सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं तो इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लगने वाला है, एफ लगने, मतलब रिपल्शन फोर्स लगेगा। और ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर एफ, और ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है एफ। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो गया इन पे, एफ हो गया, राइट। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। एक तीसरा स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर लेके आए, बिल्कुल सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट, वो पास लेके आए किसके, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट। तो पहले तो वो स्फीयर ए के साथ आया, मान लीजिए इधर मैं इसको कॉन्टेक्ट में लगा देता हूँ, ये ऐसे, ये स्फीयर सी, एंड देन विद बी, एंड फाइनली रिमूव, पहले ए के साथ। तो इस पे जो क्यू सी रहा होगा स्टार्टिंग में, उसने अनचार्ज बोला है, राइट। इतना ठीक है। अच्छा, ये शेप पे मत जाना कि एक मेरे से बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, आप आइडेंटिकल समझे इसको, राइट। तो अब इस पे लगेगा कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या कहता है, ये दोनों आइडेंटिकल है तो हम सीधा सीधा एक फार्मूला लगा सकते हैं कि पहले वाले पे चार्ज कितना था, क्यू, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना था, जीरो। इन दोनों को डिवाइड कर दो टू से, क्योंकि दो हो गए, हाफ निकल आएगा, तो क्यू बाय टू। तो अब जो नया चार्ज आया क्यू ए पे, क्यू ए जो नया वाला चार्ज आया वो आ गया क्यू बाई टू, और क्यू सी पे अभी कितना आ गया, क्यू बाई टू। तो पहले इस स्फीयर को ए से टच कराया गया है, आफ्टर दैट फिर किससे टच कराया गया है, बी से। तो अब इसको आप इधर से हटा दीजिए, इधर से हटा देंगे तो अब आप इस चार्ज को, सॉरी इस स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को इधर लगा दो, सी। तो अभी इस पे लगाने से पहले, बी पे लगाने से पहले ए को टच कराया था, तो इस पे जो चार्ज आ रहा था वो कितना आ रहा था, क्यू बाई टू आ रहा था। ओके, तो अब वापस से कंडक्शन लगेगा, दोनों आइडेंटिकल है बेटा, तो आइडेंटिकल है तो वापस से वही प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, क्यू बी पे कितना है, क्यू चार्ज है, और क्यू सी पे कितना है, क्यू अपॉन में टू, एंड डिवाइडेड बाई टू। तो एक और आधा कितना होता है, डेढ़, मतलब 3/2, डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएगा 3q/4, राइट। तो दोनों स्फीयर्स पे, मतलब क्यू बी पे जो नया चार्ज आया है, चार्ज ऑन बी, वो भी आ गया 3q/4, और क्यू सी पे नया जो चार्ज आया है, इसको हम क्यू सी प्राइम ले लेते हैं। पहला क्यू सी तो जीरो ही था, और क्यू सी डबल प्राइम, क्यू सी डबल प्राइम हमारा कितना आ गया, वो भी 3q/4 आ गया। तो बेटा अब हमारे पास तीनों स्फीयर्स पे चार्ज आ गए। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्यू ए पे कितना चार्ज आया है हमारा, नया वाला चार्ज q/2, और चार्ज ऑन बी स्फीयर वो कितना आया, 3q/4, और सी पे कितना आया है, 3q/4। तो आगे क्वेश्चन क्या है, ओके कहाँ गया, हाँ, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। नया फोर्स निकालना है ए और बी पे। अभी मैं वापस ए और बी को उधर ही रख लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास ए हो गया, और इधर से आप ले लीजिए इसको डी डिस्टेंस, इधर से डी डिस्टेंस, और ये आपका हो गया बी।
तो क्यू ए पे जो नया चार्ज आया है वो कितना आया है, Q/2, और इस पे जो नया चार्ज आया है वो आया 3Q/4। सेपरेशन इनका सेम है, सेपरेशन अलग नहीं करा है। अब ब्रैकेट में बोल रहा है कि रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सो दैट फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन देम दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच में आपको क्या निकालना है बेटा, फोर्स, नया फोर्स निकालना है। इनका ये जो वाला सेपरेशन है ना, ये ज्यादा इनके रेडियस से, तो आप इसको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे वापस से आप फॉर्मूला लगाइए। आप इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्ब्स लॉ वाला, 1/4πε0, और ये आ जाएगा क्यू ए, ये प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो पहले तो इसका निकाल लेते हैं, इसका क्यू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4πε0, क्यू ए कितना दे रखा है, क्यू बी कितना दे रखा है, क्यू, डिस्टेंस तो डी ही दे के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया, इनिशियल वाला फोर्स आ गया है 1/4πε0 Q²/d²। ये तो आया बेटा पहला वाला। अब इसके लिए निकालिए, इसके लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नया वाला फोर्स जो आएगा F प्राइम 1/4πε0, नया वाला चार्ज क्यू ए प्राइम, इस पे भी नया वाला चार्ज क्यू बी प्राइम, अपॉन में डिस्टेंस तो हमारा सेम ही था, तो डिस्टेंस तो d² ही हमारा। तो रखिए इसे, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू ए प्राइम कितना आया बेटा, Q/2, तो ये आ गया Q/2, और ये कितना आया बी पे 3Q/4 अपॉन में d²। तो कितना निकल के आएगा ये, मैं इधर कर रहा हूँ उसको, F इज इक्वल टू, नया वाला F मेरा है 1/4πε0, ये हो जाएगा 3Q², 4 2 8 डिवाइडेड बाय d²। तो ये आ जाएगा 3/8, तो मैंने आगे ले लिया है 1/4πε0 Q²/d²। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना बेटा, ये आपका F है, देखो ये रहा F, इतना ही वैल्यू है, तो F प्राइम मेरा कितना आ जाएगा 3/8 F आ जाएगा, 3/8 ही आएगा ना इसका आंसर। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है बेटा वो हमारे पास है ये रहा 3/8, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज कमेंट इट डाउन, I'll make sure that I'll reply as soon as possible. Thank you for watching.